Yes, then yesterday already we have discussed about sine inverse and cos inverse. Now our third trigonometric function tan. Already we know tan is not 1 1. So if we restrict our domain in open interval minus pi by 2 to pi by 2 and range of tan is already R, then it is 1 1 and on to both. ओके पाई बाई 2 10 का जो ओरिजिनल डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस 2k प्लस 1 पाई बाई 2 वेर k बिलोंग्स टू z. तो यहाँ पर हम अगर 10 का डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं ओपन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एंड रेंज एज अ r, देन दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू. एंड इफ the function is 1 1 and onto, then its inverse exists, then inverse of the function exists and tan inverse. Now domain is R and codomain is open minus pi by 2 to pi by 2. One more thing, tan inverse of tan x is equal to x for every x belongs to open interval minus pi by 2 to pi by 2 and tan of tan inverse x is equal to x for every x belongs to R. ओके अब ये जो दो प्रॉपर्टी है वो कैसे हम लिख देते हैं, तो उसके लिए मैंने आज थोड़ा ट्राई किया है कि वो भी एक्सप्लेन कर दूं. सो सपोज वन फंक्शन इज f फ्रॉम a to b and let fx equal to y and its inverse, that is f inverse, is from b to a. Now fx equal to y, then x is equal to f inverse y because f and f inverse reverse process hai. Now if I find f o f inverse of y, then we can write this one as a f of f inverse y. Now what is f inverse y? So f inverse y is x because of equation number 2. So instead of f inverse y we write x. Now what is fx? So fx is equal to y. So f inverse of y is equal to y. Now here first we apply f inverse and therefore y belongs to set B. Similarly f inverse o fx. So f inverse o fx is same as f inverse of fx. What is fx? So fx is equal to y because of equation number 1 and so it is f inverse y, but f inverse y is x because of equation number 2. It means f o f inverse y is equal to y, but here y belongs to b because first we apply f inverse, so y is member of b, and f inverse o fx is equal to x, here x belongs to सेट ए. तो सिमिलरली ये मैं जो दो इसकी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x, तो यहाँ पर हम tan लिखते हैं. इट मीन्स x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एंड व्हेन वी राइट tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, तो हम tan इनवर्स लिखते हैं, इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू r होगा. अब ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं कि tan इनवर्स का ग्राफ कैसे होगा. तो फर्स्ट हमने 10 का डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर लिया है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और 10 का ग्राफ ऑलरेडी हम देख चुके हैं. सो इफ आई ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 10x इन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, देन ग्राफ लुक लाइक दिस वन. ये जो है वो y इक्वल टू 10x का ग्राफ है. अब इनवर्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप y इक्वल टू 10x का ग्राफ ड्रॉ कर लो एंड देन draw image of y equal to 10x under the line y equal to x. मतलब y equal to x को हम मिरर मानेंगे और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो अगर आप ये जो लाइन दिख रही है इसका आप इमेज ड्रॉ करेंगे, देन ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको. इस टाइप से कुछ दिखेगा. एंड सिमिलरली यहाँ पर जो नीचे दिया है उसका अगर आप इमेज ड्रॉ करेंगे तो उसका इमेज कुछ इस हिसाब से दिखेगा. तो
ये जो ग्राफ है वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर दिखा दिया है कि भाई ये जो ग्राफ है वो है y इक्वल टू tan इनवर्स x का, बट इट इज बिटवीन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू, मतलब इसका जो रेंज है वो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसका डोमेन तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट है। तो ये हमारे tan इनवर्स का ग्राफ है, अगर वहाँ से हम इमेज के हिसाब से ड्रॉ करते हैं तो। अब ये जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ से हमको दो चीज़ पता चलेगी, एक तो ग्राफ लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा है, इट मीन्स tan इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ये इंक्रीजिंग का सिंबल है, tan इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड सेकेंड थिंग, ग्राफ ऑफ tan इनवर्स passes through origin and symmetric in opposite quadrant, and so tan inverse is odd function. Now odd function means tan inverse of minus x is equal to minus of tan inverse x. ओके, तो ग्राफ से हमको पता चला है कि tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, tan इनवर्स इज ऑड फंक्शन बिकॉज ग्राफ पासिस थ्रू ओरिजिन एंड सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। अब ये जो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिसिटी ऑलरेडी दो टाइप की होती है, एक होता है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन एंड सेकेंड होता है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट। तो वो हम फंक्शन के चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हमारा जो चैप्टर है वो इन्वर्स ट्रिगो है, तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ कि भाई ये सिमेट्रिक है एंड 0 0 से पास होता है, अपोजिट क्वाड्रेंट में है तो ये ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन इज कॉट। सो इफ वी रिस्ट्रिक्ट अवर डोमेन इन ओपन इंटरवल 0 to pi and range as a r, then it is 1 1 and onto function, and therefore cot inverse exists. And if cot inverse exists, then domain of cot inverse is r and codomain or range of cot inverse is open interval 0 to pi. Cot inverse of cot x is equal to x, where x belongs to, here we apply cot, so x belongs to open interval 0 to pi, and cot of cot inverse x is equal to x, here cot inverse x, so x belongs to r. Now अब मैं ऑलरेडी 3 फंक्शन के ग्राफ आपको दिखा चुका हूँ कि ओरिजिनल फंक्शन से आपको इन्वर्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली y इक्वल टू कॉट इन्वर्स का ग्राफ ड्रॉ किया है क्योंकि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर सकूँ। सो y इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स x का ये ग्राफ है। अगर आप ये ग्राफ देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है। इट मीन्स फर्स्ट थिंग, कॉट इन्वर्स x is decreasing function. It is a decreasing function in R. Why R? Because your domain of cot inverse is R. Second thing, ये cot inverse का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ना तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में, मतलब कि ऑड फंक्शन तो नहीं है क्योंकि ये ओरिजिन से नहीं निकल रहा है, ना तो ये सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के हिसाब से भी ये सिमेट्रिक नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट ऑड, नॉट इवन, एंड सो वी से कॉट इनवर्स एक्स इज नैनो फंक्शन। नैनो का मतलब होता है नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज कॉसेक। इफ वी रिस्ट्रिक्ट अवर डोमेन close interval minus pi by 2 to pi by 2 minus singleton 0, then it become 1 1 and range already हम cosec का जानते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 क्लोज यूनियन, क्लोज फ्रॉम 1 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 to 1, then this function is 1 1 and on 2 means its inverse exists. So cosec inverse domain is minus infinite to minus 1 union 1 to infinite, and codomain is close interval minus pi by 2 to pi by 2 minus singleton 0. Cosec inverse of cosec x is equal to x for every x belongs to
क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस सिंगलटन जीरो, क्योंकि कॉसेक है तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी. एंड कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 to 1. दिस वन इज ग्राफ ऑफ कॉसेक इनवर्स x. इसका जो डोमेन है वो है माइनस इन्फिनिट टू माइनस 1. तो ये जो नंबर है ये माइनस इन्फिनिट से लेके माइनस 1 यहाँ तक, एंड देन 1 to इन्फिनिट, ये 1 है और यहाँ पर इन्फिनिट. ओके, तो ये इसका डोमेन है. इसका रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज इंटरवल माइनस सिंगलटन जीरो. तो ये कॉसेक इनवर्स का ग्राफ है. जो आप कॉसेक का ग्राफ ड्रॉ करो और विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स अगर मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं तो आपको कॉसेक इनवर्स का ग्राफ मिलता है. साइन इनवर्स के ग्राफ से भी कॉसेक इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करने का अच्छा तरीका है, बट अगर नेक्स्ट देखेंगे, ट्राई करूँगा मैं कि साइन इनवर्स से कॉसेक इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी बता दूंगा. अब ये जो ग्राफ है लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आ रहा है. यहाँ पर भी आप देखो लेफ़्ट टू राइट ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है. इसका मतलब कॉसेक इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ये सिंबल है डिक्रीजिंग फंक्शन का. तो कॉसेक इनवर्स एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन. सेकेंड थिंग, कॉसेक इनवर्स इज ऑड फंक्शन बिकॉज आपका ग्राफ है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है. बराबर, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है. अगर आप यहाँ पर देखते हैं ये पार्ट और ये देखते हैं तो ये दोनों सिमेट्रिक पार्ट दिख रहे हैं, एंड सो इट इज़ ऑड फंक्शन. एंड ऑड फंक्शन मीन्स cosec inverse of minus x is equal to minus of cosec inverse x, where x belongs to r minus open interval minus 1 to 1. Now sec. So if we restrict our domain close interval 0 to pi minus singleton pi by 2, then it become 1 1 function. And if we select codomain as a minus infinite to minus 1 close union close from 1 open from infinite, then it become 1 1 and on to function. Means its inverse exists, and sec inverse with domain open from minus infinite close from minus 1 union close from 1 open from infinite to close interval 0 to pi minus pi by 2. Sec inverse of sec x equal to x because they are inverse of each other, where x belongs to close 0 to pi minus pi by 2 because here we apply sec, so it is close 0 to pi minus singleton pi by 2, and sec of sec inverse x is equal to x for every x belongs to r minus open interval minus 1 to 1. This one is graph of y is equal to sec x. Okay, this one is graph of y is equal to sec x in close 0 to pi माइनस सिंगलटन पाई बाई 2. तो ये आपका सेक का ग्राफ है, एंड दिस वन इज y इक्वल टू एक्स. अब y इक्वल टू एक्स के हिसाब से आपको इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना है. तो आपके सेक इनवर्स का डोमेन क्या है? आपके सेक इनवर्स का डोमेन है माइनस इन्फिनिट टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिट. सो दिस वन इज अवर माइनस 1 एंड दिस वन इज अवर प्लस 1. तो हमारा डोमेन होगा माइनस इन्फिनिट से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिट. ओके, इसका जो रेंज है वो है क्लोज 0 टू पाई माइनस सिंगलटन पाई बाई 2. सो दिस वन इज 0. दिस वन इज y इक्वल टू पाई बाई 2 एंड सपोज दिस वन इज पाई. अब आपको ये जो y इक्वल टू एक्स के हिसाब से इमेज ड्रॉ करना है. तो ये जो पार्ट हमको दिख रहा है ये पार्ट है. अगर इसका हम इमेज ड्रॉ करते हैं अंडर द लाइन y इक्वल टू एक्स, देन इमेज ऑफ दिस वन इज लाइक दिस वन. बराबर. एंड ये जो है पाई बाई 2 से पाई के बीच में, अगर इसका हम इमेज ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स के हिसाब से, अगर हम y इक्वल टू एक्स के हिसाब से इसका इमेज ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ से चालू होगा और फिर ये ऐसे टर्न कर जाएगा. बराबर. यहाँ पर स्पेस नहीं है थोड़ा, तो ये ऐसे टर्न करेगा. जो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो आपको पार्ट दिखाया मैंने ये रहा, एंड दिस पार्ट इज दिस वन. सो दिस वन इज ग्राफ ऑफ
y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। अब यहाँ पर आप देखो आपका ग्राफ लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा है, ये भी लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपका सेक इनवर्स जो फंक्शन है सेक इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड ये ना तो y एक्सिस को सिमेट्रिक है, ना तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, एंड सो इट इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो हम जितने भी हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं वो हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन, ग्राफ, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, फंक्शन इवन है या तो फंक्शन ऑड है, वो देख चुके हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 2, व्हाट इज डोमेन ऑफ फंक्शन। तो टू डिफाइंड साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए 3x माइनस 2 मस्ट बी in close interval -1 to 1. So our first step is -1 less than equal to 3x minus 2 less than equal to 1, because sin इनवर्स दिया था, sin इनवर्स का डोमेन था क्लोज इंटरवल -1 to 1, मीन्स यहाँ पर आपको जो दिया है 3x minus 2 वो बिटवीन -1 and 1 होना चाहिए। अब ये इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऐड 2, सो इफ वी ऐड 2 देन दिस वन इज 1 less than equal to 3x and less than equal to 3, because add 2 in everyone, so here it is 2 minus 1, here 2 cancel and 2 plus 1 is 3. Now it is 3x, so divide each term by 3. So if we divide by 3 then it is 1 by 3 less than equal to x less than equal to 1, and so your domain of a function is close 1 by 3 to close 1. Next one is g of x is equal to cos inverse of log x base e. Question is what is domain of g? So for that, what is domain of cos inverse? So domain of cos inverse is close interval -1 to 1. It means log x base e must be between -1 and 1. Now remove your log is also increasing function, so if we remove log then it is e raised to -1 is less than equal to x is less than equal to e raised to 1, so e raised to -1 is 1 upon e less than equal to x less than equal to e, and therefore domain of g is close interval 1 by e to e. Next one is fx is equal to tan inverse of x square upon 1 plus x square, find range of function। तो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में ऐसे 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको आउटसाइड में एक फंक्शन दिया है जो कि अभी तो इनवर्स ट्रिगो है और इनसाइड में दिया है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट फाइंड रेंज ऑफ दिस वन x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन अप्लाई tan इनवर्स। ओके, तो अब x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका रेंज फाइंड करने के लिए आपके पास एक तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है, मतलब श्रीधर आचार्य से आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम थोड़ा फास्ट करने के लिए न्यूमरेटर में आपको x स्क्वायर दिया है, सो वी नो x स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मीन्स वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज 0 और मोर देन 0। योर डिनोमिनेटर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर व्हाट इज रिलेशन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर बिकॉज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वी डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय 1 plus x square, and we know that this one is greater than 0 because x square minimum value is 0 and it is 1, so minimum value of 1 plus x square is 1, so it is positive number, and if we divide by positive number then inequality remains as it is, so it is 0 less than equal to x square upon 1 plus x square less than 1. So now we know range of x square upon 1 plus x square is closed from 0 open from 1. Now here tan inverse is given
and we know that tan inverse is increasing function. So if I apply tan inverse, then inequality remains as it is. So tan inverse 0 is less than equal to tan inverse x square upon 1 plus x square is less than tan inverse 1. Tan inverse 0 is 0. This one is your fx, and tan inverse 1 is pi by 4, and therefore range of this function is closed from 0, open from pi by 4. Find range of fx is equal to modulus of 3 tan inverse x minus cos inverse 0 minus cos inverse of minus 1. Okay, so 3 tan inverse x minus cos inverse 0 is given in modulus minus cos inverse of minus 1. So for that, fx is equal to 3 tan inverse x. What is cos inverse 0? तो cos inverse 0 is pi by 2. ओके, अब ऐसे सोचो कि cos का वैल्यू 0 कब होता है, तो cos का वैल्यू 0 होता है pi by 2 पर, माइनस cos inverse of minus 1. cos inverse of minus 1 is pi. ओके, आप ऐसे रिवर्स में सोचा करो कि cos का वैल्यू -1 कब होता है, तो cos का वैल्यू -1 होता है pi पर, एंड सो cos inverse of -1 is pi. Now to find range of this function, first we find range of 3 tan inverse x minus pi by 2 and then we apply modulus. तो हम tan inverse देख चुके हैं. tan inverse का डोमेन क्या था, तो tan inverse का डोमेन था R, एंड tan inverse का रेंज क्या था, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. ये tan inverse का रेंज था. तो आपको हर एक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन या तो डोमेन या तो कोडोमेन का यूज़ होगा ही. तो 3 tan inverse x, फर्स्ट range of tan inverse x is open minus pi by 2 to pi by 2. Now here 3 tan inverse x is given. So if we multiply by 3, then 3 is positive number. So it become minus 3 pi by 2 less than 3 tan inverse x less than 3 pi by 2. Now 3 tan inverse x minus pi by 2. So subtract pi by 2 from everyone. So if we subtract pi by 2, then it is minus 3 pi by 2 minus pi by 2 less than 3 tan inverse x minus pi by 2, and at last 3 pi by 2 minus pi by 2. First one is minus 2 pi less than 3 tan inverse x minus pi by 2 less than 3 pi minus pi, 2 pi upon 2. This one is pi. Now we want modulus of 3 tan inverse x minus pi by 2. So left side is minus 2 pi and here it is given pi. So if we apply modulus, then 3 tan inverse x minus pi by 2 belongs to close from 0 open from 2 pi. ओके, बिकॉज हमने मॉड्यूलस अप्लाई किया तो मॉड्यूलस का मिनिमम वैल्यू 0 होता है. तो क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम 2 पाई, बिकॉज इनका मॉड्यूलस होगा 2 पाई और इनका मॉड्यूलस होगा पाई. तो नेगेटिव पॉजिटिव का मॉड्यूलस अप्लाई करके ये लिखा. नाउ एफ एक्स इज मॉड्यूलस ऑफ 3 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई. सो सब्ट्रैक्ट पाई. तो अगर हम पाई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 मॉड्यूलस माइनस पाई बिलोंग्स टू 0 माइनस पाई to pi minus pi, here open, and so your function fx belongs to close minus pi open pi, and so this one is range of your question. Next one is find range of cos inverse x plus cot inverse x. So first cos inverse, domain -1 to 1,
कोडोमेन 0 to pi. Second one is cot inverse R to open 0 to pi. Okay, so this one is for cos inverse and cot inverse. Now here both functions are decreasing. Cos inverse and cot inverse both are decreasing function, and here we want cos inverse plus cot inverse. तो अगर आपको एक फंक्शन दिया है f a2r एंड सेकेंड फंक्शन दिया है g b2r, then to define f plus g, domain is a intersection b and codomain is r. तो हमको cos इनवर्स प्लस cot इनवर्स फाइंड करने के लिए दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा. तो डोमेन ऑफ cos इनवर्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ cot इनवर्स is equal to -1 to 1 intersection r, and so it is -1 to 1. तो ये जो हमको फंक्शन दिया है इसका डोमेन है क्लोज इंटरवल -1 to 1. सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बोला कि cos इनवर्स x एंड cot इनवर्स x आर डिक्रीजिंग फंक्शंस, ये दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंड देयरफॉर मिनिमम इज cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1, क्योंकि आपका डोमेन -1 to 1 है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये जो -1 है वहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलेगा और 1 पे आपको मिनिमम मिलेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है. अब cos इनवर्स 1, इसका मतलब cos का वैल्यू 1 कब होता है, तो cos का वैल्यू 1 होता है 0 पर, एंड cot का वैल्यू 1 कब होता है, तो cot का वैल्यू 1 होता है π/4 पर. सो 0 + π/4 इज π/4. नाउ -1, वहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलेगा, तो मैक्सिमम इज cos इनवर्स ऑफ -1 प्लस cot इनवर्स ऑफ -1. व्हेन cos बिकम -1, तो cos का वैल्यू -1 होता है एट पाई, एंड cot बिकम -1 इन क्लोज 0 to pi, तो cot बिकम -1 एट पाई माइनस π/4. okay, pi minus π/4, and pi minus π/4 is 3 π/4, and so if we simplify then this one is 7 π/4, and therefore range of function is close π/4 to 7 π/4 close. Next question is solve inequality sin inverse x is greater than tan inverse x. Now to solve this one, बेटर है कि आप ग्राफ ड्रॉ करो दोनों फंक्शन का, और उसमें आप ऐसा पार्ट ढूंढो जिसमें साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर है टेन इनवर्स एक्स से. तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसी में टेन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. तो फॉर साइन इनवर्स डोमेन इज -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और जो साइन इनवर्स होता है उसका ग्राफ अगर यहाँ पर -π/2 है और ये π/2 है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे होता है. ये जो ग्राफ है वो साइन इनवर्स का है, बराबर. y = साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ किया. अब टेन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. तो टेन इनवर्स में डोमेन r होता है और उनका रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2. और टेन इनवर्स का ग्राफ ऑलरेडी हम देख चुके हैं. टेन इनवर्स का ग्राफ कुछ इस हिसाब से होगा. ओके, ये जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया है वो टेन इनवर्स का ग्राफ है. अब आपको ये फाइंड करना है ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें साइन इनवर्स का ग्राफ ऊपर है टेन इनवर्स से. तो आपको ये जो पार्ट दिख रहा है
यहाँ से नॉट ज़ीरो, बिकॉज जीरो पे तो दोनों का सेम आंसर है, हमको यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो दिया है। तो आफ्टर ज़ीरो अप टू वन, बराबर, अप टू वन साइन इनवर्स का ग्राफ ऊपर ही है टेन इनवर्स से, इट मीन्स साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर एंड देयरफॉर योर आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू ओपन फ्रॉम ज़ीरो